हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू द पावर 9। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू द पावर 9 में वैसा टर्म फाइंड आउट करना है जो x से इंडिपेंडेंट हो, दैट मीन्स उसमें x इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले x प्लस ए होल रेज टू अगर n की बात करें तो इसका जनरल टर्म है ना, इसका जनरल टर्म क्या होता है जिसको टी आर प्लस वन से डिनोट करते हैं, तो ये होता है आपका एन सी आर एक्स टू दावर एन माइनस आर इंटू ए टू दावर आर होता है। राइट, अब देखो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या फिर टर्म्स हैविंग हैविंग एक्स टू द पावर 2, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो जनरल टर्म पे बेस्ड होते हैं। राइट, अगर आप यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड आउट करना चाहो लाइक टी आर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एन सी आर। देखो एन के जगह पे यहाँ पे क्या है 9 है, दैट मीन्स 9 CR हो जाएगा, है ना 9 CR। और x के जगह पे क्या है 2x स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर, दैट मीन्स 9 माइनस आर इंटू 1/x टू द पावर कितना हो जाएगा r, यानी r। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो जरा देखिए, इसको आप लिख सकते हो क्या 9 CR। अब देखो ये 2 टू द पावर 9 माइनस आर हो जाएगा एंड x 2 और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ तो आपका 9 CR हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 माइनस आर हो गया, x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 2R। और देखो x टू द पावर नीचे में भी आर है, x टू द पावर नीचे में भी आर है ना, यानी x टू द पावर r नीचे में भी है, तो आपको पता है क्या कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n होता है। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो x टू द पावर r आपका डिनोमिनेटर में तो माइनस r हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिला, तो टी आर प्लस वन बराबर मिल चुका है 9 CR 2 to the power 9 minus r, 2 to the power 9 minus r, and then x to the power 18 minus 3r, x to the power 18 minus 3r। ठीक है, अब आप जाइए, अब यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको यहाँ पे पूछा गया है टर्म्स टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब जिसमें एक्स ना हो। तो जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स के पावर में है जो वैल्यू वो क्या हो जाए जीरो, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा 1, है ना, और वहां से आपका एक्स हट जाएगा। तो टर्म से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 18 माइनस 3r को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब 3r बराबर 18 और क्या कह सकते हो r बराबर 6, r बराबर 6 आ गया, है ना। मतलब कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, सो टर्म्स इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा बताइए जरा। आर का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या आ गया 6, आर का वैल्यू 6 बता रहा, मतलब टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सा होगा टी 6+1 यानी 7, यानी सेवेंथ टर्म, है ना। सेवेंथ टर्म जो होगा आपका क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो कांस्टेंट टर्म मतलब एक्स टू द पावर जो आ रहा है उसको जीरो कर दो, तो अब क्या मिल जाएगा आपको, सो कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स T7 क्या हो जाएगा आपका, सो 9C7 2 टू द पावर 9 माइनस 7, दैट मीन्स 9C7 इंटू 2 टू द पावर 2। बाकी ये वाला तो आपका 1 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5,
x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, 18 माइनस थ्री आर को 18 माइनस थ्री आर को किसके बराबर करना होगा, 5 के। अब यहां से क्या होगा, 3r बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5, दैट मीन्स 3r बराबर कितना आ गया, 13, यानी r बराबर 13/3। r बराबर 13/3 क्या टर्म आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, क्या 13/3 टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब x टू द पावर 5 पॉसिबल उसमें आएगा ही नहीं, यानी इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, है ना। मतलब x टू द पावर 5 वाला टर्म आपका एक्सपेंशन में आएगा ही नहीं, राइट ना। अगर आपसे पूछा जाता है इसी में कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कुछ ऐसा टर्म लिया जाए जो कट जाए, मान लो 6 ले लेते हैं, तो इस केस में क्या हो जाता, 18 माइनस थ्री आर इज इक्वल टू 6, यानी 3r बराबर कितना हो जाएगा, 12, एंड r बराबर 4। मतलब फिफ्थ टर्म आपका ऐसा होगा, फिफ्थ टर्म जो होगा x टू द पावर 6 वाला टर्म होगा, है ना। और उसका कोफिशिएंट आप निकाल सकते हो, तो r की जगह पे क्या रख दोगे, 4। r की जगह पे अगर यहाँ पे आप 4 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से t5 निकल जाएगा, यानी 9c4 2 टू द पावर 9 माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 6। तो एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट ही तो चाहिए था, तो यही हो जाएगा आंसर, r की जगह पे 4 रख दो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।